Good morning, students. Today we will study about chapter 6 Acid, Bases and Salts. Introduction. We eat a large variety of substance every day. Each one of them has a different taste. These substances are either sweet, salty, sour or bitter to taste. Is their taste linked to acidic or basic nature? हम दिन भर में ऐसी बहुत सी चीज़ें खाते हैं जिसका टेस्ट बहुत डिफरेंट रहता है, जैसे कुछ खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन। हम उस चीज़ का नेचर कैसे पता करें? किसी भी चीज़ का नेचर पता करने के लिए हमें पहले एसिड्स और बेसिस को जानना ज़रूरी है। एसिड्स और बेसिस ही उसका केमिकल नेचर डिफाइन करते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक है। एसिड्स को जानने का सबसे सिंपल तरीका ये है कि कोई भी फूड आइटम वो टेस्ट में सॉर हो, मतलब खट्टा, तो वो उसके अंदर एसिड प्रेजेंट है। जैसे लेमन जूस, विनेगर, कर्ड, आंवला, इन सब का टेस्ट खट्टा है तो उसमें एसिड प्रेजेंट है। कोई भी फूड आइटम जिसका टेस्ट खट्टा हो उसके अंदर एसिड प्रेजेंट रहता है। एसिड वर्ड लैटिन वर्ड एसिडस से आया है। एसिड आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्सेस। दे आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स: नेचुरली ऑकरिंग एसिड्स और ऑर्गेनिक एसिड्स, minerals or laboratory acids. Naturally occurring acids, organic acids. ये वो एसिड्स हैं जो हमें एनिमल्स और प्लांट्स मटेरियल से मिलते हैं, हम उन्हें नेचुरली ऑकरिंग एसिड्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, और इसे हम ऑर्गेनिक एसिड्स भी कहते हैं। ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड्स कहलाते हैं। ये टेबल है जिसमें नेचुरली ऑकरिंग एसिड्स और सोर्सेज दिए हैं। जैसे विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड प्रेजेंट रहता है। मिनरल एसिड्स, एसिड्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम मिनरल्स और केमिकल्स आर कॉल्ड अ मिनरल्स एसिड। जो हमें मिनरल्स और केमिकल से मिलते हैं वो मिनरल्स एसिड रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल HNO3, HCl। मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड्स रहते हैं और एसिड 2 टाइप्स के रहते हैं: कंसनट्रेटेड एसिड्स और डाइल्यूट एसिड। कंसनट्रेटेड एसिड्स वो रहते हैं जिसमें कम अमाउंट में वाटर रहता है, जैसे कंसनट्रेटेड H2SO4, कंसनट्रेटेड HNO3। डाइल्यूट एसिड वो एसिड्स होते हैं जिसमें लार्ज अमाउंट में वाटर रहता है। फॉर एग्जांपल डाइल्यूट HNO3, डाइल्यूट H2SO4। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। एसिड्स की सबसे सिंपल प्रॉपर्टीज ये है और उसे जानने का तरीका ये है। फर्स्टली वो सॉर टेस्ट का रहता है। एसिड को हम जानने के लिए लिटमस पेपर से भी जान सकते हैं। तो एसिड टर्न हो जाता है ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड मेटल से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैसेस भी बनाता है। इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड्स भी रहते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स में ये हाईली कोरोसिव रहता है जिसमें हमें हमारे जलने का भी खतरा रहता है। फॉर एग्जांपल नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड्स में आते हैं, और ऑर्गेनिक एसिड्स ये सब वीक एसिड्स में आते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक ऐसा इंपॉर्टेंट एसिड है जो हमारे स्टमक में भी अवेलेबल रहता है, जो हमारा फूड डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ये क्लीनिंग सिंक्स के काम आता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट के काम आता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में काम आता है। सल्फ्यूरिक एसिड कार बैटरीज में काम आता है, पेंट्स, ड्रग्स, आर्टिफिशियल सिल्क्स में काम आता है, पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज में काम आता है। नाइट्रिक एसिड गोल्ड क्लीनिंग, सिल्वर ऑर्नामेंट्स के लिए काम आता है। एसिटिक एसिड को विनेगर भी बोलते हैं और ये भी किसी पिकल को प्रिजर्व करने में काम आता है। क्लीनिंग में काम आता है, क्लीनिंग विंडोज, फ्लोर्स। बेसिस। बेसिस वो होते हैं जिसका टेस्ट बिटर रहता है। बेसिस में लाइक बेकिंग सोडा, बिटर ग्वाड, ये सब आते हैं और वो थोड़ा सोपी टेस्ट का रहता है और सोपी टच का भी है। वॉशिंग सोडा ये सब बेसिस में ही आते हैं। बेसिस का टेस्ट एक्चुअली कड़वा रहता है, तो आप उसको इससे जान सकते हैं कि जो कड़वा टेस्ट का है वो बेस है। बेसिस की प्रॉपर्टीज। बेसिस हाइड्रो ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स रहता है
वो टर्न होता है रेड लिटमस टू ब्लू, और एसिड टर्न होता है ब्लू लिटमस टू रेड। एंड ये सोपी टच का रहता है, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है बिटवीन योर फिंगर्स। स्ट्रॉन्ग बेसिस और वीक बेसिस, स्ट्रॉन्ग बेसिस वेरी कोरोसिव रहते हैं, उसमें भी स्किन के जलने का खतरा रहता है, और ये मतलब हमें बहुत केयरफुल रहना रहता है उस चीज़ से, जैसे कि KOH, Na2CO3। वीक बेसिस आर नॉट कोरोसिव इन नेचर, कोरोसिव नेचर के नहीं रहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल AlOH थ्राइस।